ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ कोई भी आ रहा होवे सेम फॉर बस वाले। होना था हो गया 8:30 बजे फोन आया था कि मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गिरी पड़ी है, बेहोश है। तो फिर मैं गांव में थी, फिर सुहाने से 16 ले गए। 16 में बोला डॉक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। फिर उन्होंने वहां से ग्लूकोज चढ़ाया होगा, फिर वहां से 32 भेज दिया। और 32 वालों की भी थोड़ी सी गलती है। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई सर में दिक्कत नहीं है, बट सर में दिक्कत नहीं है, कान का इलाज करवाओ, उन्होंने बोला। 32 वाले ना लापरवाही बहुत करते हैं, इस बात पे मैं कहूंगी। 32 वालों ने ये नहीं कहा, डॉक्टर आया ऐसे नॉर्मली बोल के गया कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की एक मैडम थी, वो तो इतनी बदतमीज थी। उसने बोला कि हाँ उसको क्या कहते हैं, हम क्या करें, हम डेस्क यहाँ सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना, हम क्या करें। मैंने बोला मैम चलो ना, मेरी बेटी घबरा रही है, मैम चलो। फिर भी वो सुनती नहीं थी, बोलती हैं कि ठीक है, देख रहे हैं ऐसे। 16 वालों ने बहुत अच्छा किया हमारी बेटी के लिए। ऐसा पागलों की तरह दौड़े हैं डॉक्टर, सिख डॉक्टर थे, बहुत अच्छे थे। और वो हमारी बेटी के लिए वो खुद साथ में भी गए वहाँ पे, और उन्होंने भर्ती करवाया, सब कुछ करवाया। जो था वो सबसे चिड़ी पशु पक्षी सबसे प्यार करती थी, इतना ज्यादा प्यार था कि वो हजम नहीं हो रहा, वो हजम नहीं हो रहा। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਫॉर ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ नाम की रख लिया, हीरो होंडा ते हीरो ही बन गया। हमारी बेटी तो चली गई सर, क्या फालतू में होकर के होना था हो गया। 8:30 बजे फोन आया था कि मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गिरी पड़ी है, बेहोश है। तो फिर मैं गांव में थी, फिर ये फोन किया सभी को, बच्चों को, बच्चा था यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि वहां से लेके जाओ हॉस्पिटल, सुहाना हॉस्पिटल ले गए, वहां से दवाई पट्टी हुआ। फिर वहाँ सुहाने से 16 ले गए। 16 में बोला डॉक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है। फिर उन्होंने वहां से ग्लूकोज चढ़ाया होगा, फिर वहां से 32 भेज दिया। और 32 वालों की भी थोड़ी सी गलती है। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई सर में दिक्कत नहीं है, बट सर में दिक्कत नहीं है, कान का इलाज करवाओ, उन्होंने बोला। पर कान का इलाज करवाओ कह दिया। जब हम कान वाले के पास गए तो कान वाली मैडम कहती है कि नहीं, उन्होंने ऐसे बुला के देखा तो बोला नहीं, लड़की रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, स्टेबल नहीं थी, वो बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। तो कहने लगी नहीं, कान की दिक्कत नहीं है, आप इसको न्यूरोसर्जन को ही दिखाओ। कान दे डॉक्टर क्या कि दोनों होश सीगा, लड़की ने होश सीगा तो जो कह रहे थे सनबन में थी, वो कह रही थी मेरे सर में कछुए लटके हुए हैं, वो हटाओ, कछुए लटके हुए हटाओ। तो मैडम को मैंने पूछा तो कह रही नहीं, वो अभी सदमे में है, मतलब अभी ऐसे तभी उल्टा सीधा बोल रही है। पर 32 वाले ना लापरवाही बहुत करते हैं, इस बात पे मैं कहूंगी। 32 वालों ने ये नहीं कहा, डॉक्टर आया ऐसे नॉर्मली बोल के गया कि इसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है,
तो आपको बताना चाहिए ना कि आपका बच्चा ठीक है, आप तो जाओ चले जाओ, बताया, पर उतना गहराई से नहीं बताया कि जैसे बताना चाहिए कि हाँ आप इसको यहाँ से वहां ले जाओ, यहाँ ये बस ऐसे बोल के कहते हाँ इसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो, इसको ले जाओ, कान वाले को दिखाओ, बस इतना ही बोल के चले गए। वहां की एक मैडम थी, वो तो इतनी बदतमीज थी, उसने बोला कि हाँ उसको क्या कहते हैं, हम क्या करें, हम डेस्क यहाँ सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना, हम क्या करें। मैंने बोला मैम चलो ना, मेरी बेटी घबरा रही है, मैम चलो। फिर भी वो सुनती नहीं थी, बोलती हैं कि ठीक है देख रहे हैं ऐसे। उनके पास मुझे पता है भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, पर देखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सामने वाले की बेटी जाती है तो बहुत दुख होता है। अच्छी जगह है मम्मी, 4 लोगों को बचाया ना उसने। फिर अपनी ये डॉक्टरों का फोन आया था फिर आपको जो पार्ट्स के लिए, या फिर आप फिर PGIM 32 से 16 लेके गए, 16 से फिर उन्होंने हाँ एकदम से अटैक आ गया था उस अटैक टाइम आया था। फिर वो उसे वहां से उन्होंने एम्बुलेंस में फटाफट भेजा। 16 वालों ने बहुत अच्छा किया हमारी बेटी के लिए, ऐसा पागलों की तरह दौड़े हैं डॉक्टर, सिख डॉक्टर थे, बहुत अच्छे थे। और वो हमारी बेटी के लिए वो खुद साथ में भी गए वहां पे, और उन्होंने भर्ती करवाया, सब कुछ करवाया। फिर उसके बाद में वहाँ इलाज चालू हुआ। फिर एक दिन चला, हाँ, फिर मैडम ने बुलाया हमको, एक ऑफिस में बिठा के मीटिंग की कि आपकी बेटी इस दुनिया में अब शारीरिक तौर पे मतलब है पर नहीं भी है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो डेड हो गया है। उसके बाद में फिर बोली कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप किसी को जिंदगी दे सकते हो, ये वो कहते आप होने के बावजूद हम लोग उसको 2 दिन तक, शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन तक हम लोग उसको पंप करते रहे। वेंटिलेटर पे फिर हो गए, क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी थी बट वो ब्रेन डेड हो चुकी थी। इसलिए हम लोगों को जब मैडम ने कहा कि आप ऑर्गन डोनेशन, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बताने की कोशिश करी कि ऑर्गन डोनेशन कुछ होता है। मैंने बस सुना, मैंने कहा ऑर्गन डोनेशन करनी है तो कर देते हैं। देखो, आप अगर मेरी बेटी की वजह से कोई देख सकता है तो देख लियो, वो मेरी बेटी दिलों में जिंदा रहेगी, सबकी, किसी के घर में रोशनी होगी। फिर उन्होंने कहा ज्योति था, वो सबसे चिड़ी पशु पक्षी सबसे प्यार करती थी, इतना ज्यादा प्यार था कि वो हजम नहीं हो रहा, वो हजम नहीं हो रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਸੀਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ PGI ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਖਰੜ।